Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So now we are going to discuss about the structure of nephron. Nephron के बारे में आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत सुना हो कि नेफ्रॉन जो होते हैं वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होते हैं कि किडनी का जितना भी फंक्शन होता है वो यूजुअली नेफ्रॉन की वजह से परफॉर्म होता है। और आप ऑलरेडी किडनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पीएच को मेंटेन रखता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है, रेगुलेशन करता है हमारी ऑस्मो रेगुलेशन। सो उसमें जो प्रॉपर वो फंक्शन परफॉर्म होता है दैट इज डन बाय द नेफ्रॉन। ओके, सो नेफ्रॉन आर नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। दीज आर द फंक्शनल यूनिट, यानी किडनी के फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं। हम इनको स्ट्रक्चरल यूनिट्स नहीं कह सकते किडनी के, क्योंकि जो किडनी का स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ नेफ्रॉन से बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, देन डिजिटल नंबर, सो अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन ये 1,30,3 लाख नेफ्रॉन हो सकते हैं एक किडनी के अंदर। ठीक है, देन इसकी लेंथ है 1.2 to 2.2 इंचेस लॉन्ग। फिर हमारे पास इसके पार्ट्स आते हैं। सो द नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। अगर आप व्यू देखें इसकी डायग्राम को तो ये आपके पास हो गया बोमेन कैप्सूल, इसके अंदर आ गया ग्लोमेरुलस, और ये दोनों जो पार्ट्स हैं बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये बनाते हैं रीनल कार्पसल, यानी ये दोनों कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर हैं, सेल लाइक स्ट्रक्चर हैं। अच्छा देखिए, जब हम कार्पसल और सेल लेते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। अच्छा, कार्पसल सिर्फ वेसिकल स्ट्रक्चर होता है या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, और सेल वो होता है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो। ठीक है, सो ये जो है ये कार्पसल हो गया, और इसके बाद रीनल टिब्यूल्स होती हैं। सो रीनल टिब्यूल्स जो है ये हमारे पास दो तरह की हैं, एक को आप प्रॉक्सिमल टिब्यूल कहते हैं कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और एक होती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, इसके बाद इसके सेंटर में एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप बोलते हैं लूप ऑफ हेंगले, और फाइनल जो है इसके साथ एक पार्ट अटैच होता है जिसको आप कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, सो कलेक्टिंग डक्ट जरूरी नहीं है कि एक नेफ्रॉन का इंडिविजुअल पार्ट हो, ये बहुत सारे नेफ्रॉन के साथ एडजॉइन हुई होती है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि वन कलेक्टिंग डक्ट इज शेयरिंग विद मेनी नेफ्रॉन्स। देन बेटा हमारे पास अगर स्ट्रक्चर आ गए तो स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स आ गए, ग्लोमेरुलस, देन बोमेन कैप्सूल, so convoluted tubules, these are proximal convoluted tubules and distal convoluted tubules। proximal का मतलब होता है फर्स्ट, distal का मतलब होता है बाद में। ठीक है, सो जो पहले पोर्शन है उसका उसको proximal convoluted कहेंगे। convoluted का क्या मतलब है कि उसमें folds होते हैं, these are not a straight tubes। ठीक है, और ये यूं होते हैं इस तरह के folds to increase the surface area for these tubules। ठीक, then loop of Henle, so this hairpin like structure is called loop of Henle, and finally the collecting duct which will collect the urine or the filtrate from the whole nephron। ठीक है, so we will discuss all these parts one by one। so first part is called the glomerulus। बेटा glomerulus क्या होता है, this is the tuft of blood capillaries। tuft of blood capillaries का क्या मतलब है, it is a network of blood capillaries। ठीक है, आपको पता है कि किडनी को जो ब्लड सप्लाई होता है दैट इज डन बाय द रीनल आर्टरी, एंड जो किडनी से ब्लड वापस जाता है दैट इज डन बाय द रीनल वेन। लेकिन इनसाइड द किडनी या इनसाइड द आप ये कह सकते हो कि रीजन्स ऑफ द किडनी के रीनल आर्टरी एंड रीनल बल्कि रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू अ स्मॉलर नेटवर्क दैट इज कॉल्ड द रीनल कैपिलरीज, एंड देन रीनल कैपिलरीज विल एडजॉइन टू फॉर्म द रीनल वेन। ठीक है, सो बेटा हम ये कह सकते हैं कि दैट tuft of blood capillaries which receives the blood from the renal artery is called glomerulus। ठीक, देन ये जो ग्लोमेरुलस है इसमें ब्लड आता है फ्रॉम द एफेरेंट आर्ट्रियोल और ब्लड लीव करता है फ्रॉम द इफेरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, सो ये बात याद रखिएगा आपकी, जब हम एफेरेंट और इफेरेंट की बात करते हैं तो अगर आपके पास ये आर्टरी है रीनल आर्टरी, तो ये जब एक आर्जन में डिवाइड होगी तो इससे बहुत सारे आर्ट्रियोल्स बनते हैं। ठीक है, सो ये तो आपके पास हो गई रीनल आर्टरी जो कि किडनी में आ रही है, यहाँ से क्या चीज बनेगी, आर्ट्रियोल्स। ठीक है, आर्ट्रियोल्स जो है वो आगे डिवाइड हो रहे हैं बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, सो दिस tuft of blood capillaries inside the kidney are known as glomerulus। ठीक, देन इससे फिर जो निकलेंगे आपके पास क्या कहते हैं आर्ट्रियोल्स, उनको आप बोलेंगे इफेरेंट आर्ट्रियोल्स।
ठीक है ना। सो एफेरेंट आर्टरियोल्स टूवर्ड्स के लिए यूज होता है और ये अराइज होता है फ्रॉम रीनल आर्टरी, और इफेरेंट आर्टरियोल्स जो है वो अवे के लिए यूज होता है और ये अराइज होगा रीनल कैपिलरीज से, जो कि फिर जाके इसको वापस ज्वाइन कर देंगी रीनल वेन के साथ, ठीक है। सो हमारे पास ये नेटवर्क ऑफ ब्लड सप्लाई है, याद रखिएगा, रीनल आर्टरी इनटू एफेरेंट आर्टरियोल्स, देन कैपिलरीज एंड इफेरेंट आर्टरियोल्स एंड फाइनली द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और फिर वो जाके कन्वर्ट हो जाएगा रीनल वेन के अंदर, ठीक है बेटा। सो अब एक चीज है यहाँ पे कि जो हमारे पास ये दो आर्टरियोल्स होती हैं इनका डायमीटर डिफरेंट होता है। अच्छा, याद रखिएगा कि एफेरेंट का डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है, यानी मोर डायमीटर होगा इसका, और इफेरेंट जो होती है जो उससे अवे लेके जाती है उसका लेस डायमीटर होता है, ठीक। अब इनका डायमीटर क्यों कम या ज्यादा होता है, उसके रीजन क्या है? जैसे आप देखो कि यहाँ अगर मैं इस मार्कर की एग्जांपल ले लेती हूँ कि ये एफेरेंट आर्टरियोल है और ये इफेरेंट आर्टरियोल है और सेंटर में आपके पास ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। So a huge amount of blood is entering into this capillary or into these capillaries by mean of efferent arteriole which has a larger diameter, ठीक है। क्यों लार्जर डायमीटर है, जितना उसमें ज्यादा ब्लड ट्रेवल करेगा और उतना कैपिलरीज को भी मिलेगा, लेकिन आगे जब वो कैपिलरीज में से निकलेगा इफेरेंट की तरफ तो उसका डायमीटर कम है। सो आप देखो कि अगर आप यहाँ से इसमें ब्लड पोर कर रहे हैं तो वो ज्यादा ब्लड जाएगा, लेकिन जब वो लीव करेगा तो वो कम अमाउंट में होगा। सो इसकी जो मूवमेंट होगी उसकी वजह से यहाँ कैपिलरीज के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर प्रेशर, ठीक है। एंड दिस प्रेशर इज नीडेड फॉर द फिल्ट्रेशन, सो दैट्स व्हाई ग्लोमेरुलस इज नोन एज इनिशियल कंपोनेंट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। याद रखिएगा क्यों एफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल्स का डायमीटर डिफरेंट होता है, ताकि ज्यादा ब्लड जो है वो एफेरेंट से आए, कम ब्लड इफेरेंट को लीव करे, और जब ज्यादा ब्लड आएगा कम लीव करेगा तो उसकी वजह से इन कैपिलरीज के अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर प्रेशर इज नीडेड फॉर द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या आप ये कह सकते हो कि जो चीजें इसमें से फिल्टर होकर बाहर निकलेंगी उसके लिए जरूरी है, ठीक है। फिर हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आता है किसका, ग्लोमेरुलस का। अच्छा, सो स्ट्रक्चर कंटेन टू मेन पार्ट्स, फर्स्ट इज द एंडोथेलियल सेल्स एंड द सेकंड आर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। अब इधर अगर आप यहाँ पे देखें तो दीज आर द एंडोथेलियल सेल, मैं कैपिलरी ले रही हूँ, यानी इस तरह से कैपिलरी है आपके पास, तो इस कैपिलरी में सेंटर में तो इसका आ गया ल्यूमन, ठीक है, और इसको कवर किया हुआ है यहाँ पे जिन सेल्स ने, उनको कहते हैं एंडोथेलियल सेल्स, ठीक, यानी ल्यूमन इसकी जो कैविटी है दे आर कवर्ड बाय द एंडोथेलियल सेल्स, सो द फर्स्ट मेम्ब्रेन अराउंड द ल्यूमन इज एंडोथेलियम, और इस एंडोथेलियम में कुछ स्पेसेस होते हैं इन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स व्हिच आर परफोरेटेड एंड these cells which have the perforation are called fenestrae, और ये fenestrae जो है these are called the larger pores which are about 70 nanometer in size, ठीक है। और ये क्यों होते हैं, ताकि इस ल्यूमेन में से जो पार्टिकल्स हैं वो निकल के वुमेन कैप्सूल में जा सकें, ठीक है, यानी उसकी फिल्ट्रेशन हो सके। सो हमने क्या बात की कि फर्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज एंडोथेलियम सेल्स एंड दीज एंडोथेलियम सेल्स फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। सो दरमियान में आपके पास ल्यूमेन आ गया, ल्यूमेन को कवर किया हुआ है एंडोथेलियल सेल्स ने, बट दीज एंडोथेलियल सेल्स हैव परफोरेशन व्हिच आर कॉल्ड fenestrae and fenestrae are the pores which are about 70 nanometer इन डायमीटर या इन साइज, ठीक है। और क्यों होते हैं इसके अंदर पोर्स, क्योंकि हमने इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन करवानी है कि इसमें जो वेस्ट है, जो यूजुअल प्रोडक्ट्स नहीं है किडनी के में रिमूव होने हैं, वो इसमें से निकल के वुमेन कैप्सूल में आ जाए, ठीक। सेकेंड आपके पास आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए हर चीज जो है वो निकल के यहाँ से फिल्ट्रेट में नहीं चली जाती है या वुमेन कैप्सूल में नहीं जाती है, ठीक है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको ये ब्लू से रिप्रेजेंट किया मैंने, एंड दिस इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सराउंड्स द एपिथेलियम, यहाँ यानी जो किडनी के या जो इसके एंडोथेलियम सेल्स हैं उनको ये सराउंड करती है, और किस चीज से बनी हुई होती है, सो इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन 4, हेपेरिन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकन एंड लेमिना, ठीक है। ये तीन मॉलिक्यूल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इसको स्टिफनेस देते हैं और इसको एक बैरियर का रोल प्ले करवाते हैं। और थर्ड लेमिना इसकी मेम्ब्रेन्स के लिए यूज होता है, सो इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स,
द इनर लेयर इज कॉल्ड लेमिना रेरा इंटरना, यानी ये जो एंडोथेलियम को कवर करेगी इसको लेमिना रेरा इंटरना बोलेंगे, एंड दिस इज इनर वॉल एंड थिन इन नेचर, ठीक है। लेमिना डेंस जो आपको ये सेंटर में नजर आ रही है, दिस इज द मिडल लेयर एंड इट इज थिक इन नेचर, ठीक। और बाहर आ जाएगी ये वाली जो डार्कर ब्लू कलर में है, ये आपके पास आ जाएगी लेमिना रेरा एक्सटर्ना व्हिच इज आउटर डेंस लेयर, एंड ऑल ऑफ दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन, 4 हेपनिन सल्फेट एंड प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है। सो बेटा ये जो आपके पास है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एक बैरियर का काम करती है कि इट वुड नॉट अलाउ एवरीथिंग टू पास फ्रॉम द कैपिलरी ल्यूमेन इनटू द वुमेन स्पेस या वुमेन कैप्सूल, ठीक। देन हमारे पास आते हैं सेकेंड पार्ट, दिस इज कॉल्ड द वुमेन कैप्सूल। सो वुमेन कैप्सूल इज अ कप शेप स्ट्रक्चर इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, ठीक। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है अराउंड दिस ग्लोमेरुलस, इसको हम बोलेंगे वुमेन कैप्सूल, ठीक। सो वुमेन कैप्सूल की अगर आप मेम्ब्रेन्स देखें तो ये कप शेप है, इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। यानी अगर आप इसको देखो तो ये इस तरह से बना हुआ है। सो इस कप शेप में जो इसकी आउटर लेयर है उसको हम बोलेंगे पेराइटल एपिथेलियम, और जो इसकी ये इनर लेयर है इसको आप बोलेंगे विसरल एपिथेलियम, ठीक है। सो बेटा पेराइटल एपिथेलियम इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम आपको पता है कि स्क्वेमस टर्म यूज होती है फ्लैटेंड सेल्स के लिए। सो दिस आउटर और द पेराइटल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस सेल्स, squamous flattened cells, ठीक है। and the inner are the visceral epithelium which contain a specialized epithelium cells which are called podocytes। अब ये देखिए आपको यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के साथ सेल्स नजर आ रहे होंगे, यानी उनके पोर्स हैं और वो इसलिए हैं ताकि इसमें स्पेस क्रिएट हो कि ये चीजें इसमें आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है। सो रोल क्या है पोडोसाइट्स का? These are pores in the capillary and gap in the podocyte। देखिए fenestrae in the capillary and gap in the podocytes are quite large and make it easy for any substance to pass through। तो यहाँ से जो substances हैं वो इसमें से pass through हो जाएंगे, कहाँ से? From the pores in the capillaries and gap in the podocyte। अगर ये इस तरह से होगी तो फिर तो इसमें गैप नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इसलिए इसके अंदर ये प्रोजेक्शंस हैं कि उनमें गैप प्रेजेंट होता है और उस गैप की वजह से ये क्या होते हैं, सब्सटेंसेस को फिल्टर कर लेते हैं कैपिलरी के ल्यूमेन से। अब क्या चीजें जो है वो इसमें इंटर होंगी और क्या नहीं होंगी, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास आरबीसीज, प्रोटीन और इस तरह के जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से पास नहीं होंगे। ये पास क्यों नहीं होते? क्योंकि एक तो इनका साइज ज्यादा होता है, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन इनकी एंट्री को प्रिवेंट करती है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल जितने भी हैं आपके पास पॉलीसैकेराइड्स हैं, शुगर हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन लिपिड्स हैं वो भी पास नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह आपके कुछ वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, दे कैन एंटर इनटू द वुमेन स्पेस बाय मीन ऑफ दीस पोडोसाइट्स, ठीक है। सो अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास रीनल कार्पसल का स्ट्रक्चर आ गया, इन विच वी हैव शोन द ग्लोमेरुलस। देखें efferent arteriole which have the larger diameter and efferent arteriole which have the lesser diameter, ठीक है। and more of the blood will enter into this glomerulus are the tuft of blood capillaries and less blood will leave the efferent arteriole, so we can say a pressure is created inside the glomerulus which is called glomerular pressure, and that helps in the movement of the molecules from the capillary lumen through fenestrae into the Bowman space, okay। देन बेटा अगर आपको ये देखें तो इस ग्लोमेरुलस के सेंटर में आपको ये ब्लू कलर के कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं which are called इंट्राग्लोमेरुलर, यानी within the glomerulus are mesangial cells, ठीक है। सो ये सेल्स यहाँ पे क्यों होते हैं? पहली बात कि ये जो ग्लोमेरुलस है, जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज हैं, उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका एक इंपॉर्टेंट रोल भी है कि दे प्रोड्यूसेस द इंटरल्यूकिन 1 एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स। ये दो हार्मोन हैं, दो केमिकल्स हैं जो ये प्रोड्यूस करता है, और इन दोनों का काम क्या होता है कि अगर ग्लोमेरुलस में कोई इंजरी हो जाए तो उसको ये रिपेयर करता है, बट अगर ये इंजरी ना रिपेयर हो तो हमारी किडनी जो है वो फंक्शन स्टॉप कर देगी और उसको आप रीनल फेलियर कहते हैं। यानी जब ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है तो एक्चुअली रीनल फेलियर तब कॉज होता है, ठीक है। देन इसके बाद ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं लेयर के, इनको पोडोसाइट्स कहेंगे, और जो इसकी पेराइटल है वो किससे बनी हुई है? स्क्वेमस
एपिथेलियम से। रोल क्या है इसका वो हम आगे फंक्शन के टॉपिक में डिस्कस करेंगे, बट मेन रोल आपने याद रखना है कि ग्लोमेरुलस जो है वो फिल्ट्रेशन करता है, उसमें ब्लड है वो ग्लोमेरुलर प्रेशर से फिल्ट्रेशन करेगा एंड द फिल्ट्रेट इज रिसीव्ड बाय द वुमेन कैप्सूल टू बी सेंट टू द अदर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ठीक है, सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी डिस्कस्ड इन पार्ट बी, so must watch part B as well. Okay.